सोनीपत जिले के खरखोदा में अनाज मंडी में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की विकास रैली आयोजित की गई थी। इस रैली में मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास कार्यों पर जोर दिया और विभिन्न परियोजनाओं की चर्चा की। रैली से पहले की तैयारियों में गांव सोहटी और थाना कला में हेल्थ सब सेंटर जैसी स्वास्थ्य सुविधाओं का जिक्र हुआ था और मुख्यमंत्री ने ऐसे विकास कार्यों का शुभारंभ किया जो स्थानीय लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये रैली स्थानीय विकास को बढ़ावा देने और जनता की स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्य मंच से सीएम सैनी ने संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा विकास, सुशासन और पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ रहा है। हम सोनीपत के अंदर विकास कार्यों में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। साथियों, इसी प्रकार मैंने हरियाणा प्रदेश के अंदर 2804 आंगनवाड़ियों को सक्षम आम आंगनवाड़ी केंद्रों में बदलने की बात कही थी। आज उनको बदला जा रहा है। ये 2029 तक हम हरियाणा प्रदेश की 10,000 आंगनवाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों में परिवर्तित कर देंगे। इसके ऊपर हम गति से काम कर रहे हैं और अब तक हमने 2,800 आंगनवाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ी के अंदर परिवर्तित कर दिया है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है आप सबको बताते हुए कि ये हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम अपने किसान की पूरी फसल एमएसपी पर खरीदने का काम करेंगे। मुझे खुशी है कि हमने हरियाणा के किसान की पूरी फसल आज एमएसपी पर खरीदने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। साथियों, इसी कड़ी में हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि 48 घंटे के अंदर डीबीटी के माध्यम से अगर हमारा किसान अपनी फसल मंडी में लेकर के जाएगा, उसके खाते में पैसा पहुंचाने का काम करेंगे और हमने उस बात को पूरा किया है। आज किसान मंडी में फसल डालता है, 48 घंटे के बाद उसके खाते में पैसा पहुंचाने का काम किया जाता है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने 12 लाख किसानों के खाते में 1,64,000 करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से उसकी फसल का डायरेक्ट पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने उस संकल्प को पूरा किया है। साथियों, इसी प्रकार हमने कहा था कि किसान को अपनी फसल बेचने के लिए जो ई खरीद एप्लीकेशन के माध्यम से घर बैठे ही मोबाइल के ऊपर उसको गेट पास मिलेगा, उसको भी हमने लागू किया है। इसके साथ ही सीएम सैनी ने बीजेपी सरकार के 11 सालों के कार्यकाल को लेकर कहा कि बीजेपी सरकार के 11 वर्षों के कार्यकाल में 2081 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य इस क्षेत्र में हुए हैं। आईएमटी खरखोदा के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास 1027 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। इसके साथ ही सीएम सैनी ने फसलों की खरीद को लेकर कहा कि हरियाणा सरकार 24 फसलों को एमएसपी पर खरीद रही है। पवन जी ने कहा है कि खरखोदा में कूड़े के निपटान के लिए, उसकी रिसाइकलिंग के लिए एक प्लांट यहां पर बनाया जाए। इसकी भी बनाने की घोषणा करता हूं और इसके ऊपर 8 करोड़ 37 लाख रुपए का खर्चा आएगा। साथियों, खरखोदा शहर में एक लाइब्रेरी बनाई जाएगी जिससे हमारे बच्चों को तैयारी करने में टेस्ट की कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसकी भी घोषणा करता हूं। साथियों, खरखोदा शहर में पीने के पानी की सप्लाई का कार्य जो मांग रखी है वो 31/12/2026 तक उसको पूरा कर लिया जाएगा। ये 26 करोड़ 46 लाख रुपए की लागत से ये गति से काम ये हो जाएगा। साथियों, इसी प्रकार भूमि उपलब्धता के आधार पर हमारे पवन जी ने कहा है कि यहाँ खरखोदा में एक रेस्ट हाउस बने। अगर यहाँ भूमि उपलब्ध होगी तो यहाँ पर एक रेस्ट हाउस भी बनाने का काम किया जाएगा। और इसी प्रकार खरखोदा में जो मल्टी स्टोरी पार्किंग की बनाने की बात पवन जी ने की है, इसके हेतु विभाग को भेज करके
इसकी फिजिबिलिटी चेक कराई जाएगी। साथियों, जो सड़कों की बात पवन जी ने कही है कि हमारी पीडब्ल्यूडी विभाग की 9 सड़कें जिनकी लंबाई 45 किलोमीटर 45.5 किलोमीटर है का निर्माण 28 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से करवाया जाएगा। इसके साथ ही नागरिक स्वास्थ्य और हरियाणा सरकार की कई योजनाओं का मुख्य मंच से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जिक्र किया। इसके साथ ही सीएम ने कई योजनाओं के बारे में बताते हुए लोगों को नौकरी देने से लेकर हरियाणवी अग्निवीरों को लेकर सरकारी नौकरी में आरक्षण देने की बात भी कही। सोनीपत से सनी मलिक की रिपोर्ट।